तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर वेस्ट वाटर ऑफ स्टोरी। तो ये क्लास 7th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा था और वाटर प्लूटेंट के बारे में पढ़ा था और कैसे वाटर हमारा प्लूट होता है, कौन कौन से उसके प्लूटेंट होते हैं। और हमने यहाँ इस चैप्टर में स्लज के बारे में पढ़ा था और सीवरेज वाटर, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट है हमारी जो हमें वाटर से डिजीज हो सकती हैं मोस्टली, तो उसका मैंने एक टेबल शो किया गया है। देखो, आप अच्छे से देखो इसको। ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं, फिर डिजीज का नाम लिखा हुआ है, फिर रिमार्क्स दिए हुए हैं किस किस की वजह से होते हैं ये, मतलब किसके टच में आने से होते हैं। तो आपकी बुक पे भी बना होगा बच्चे, तो इसको ध्यान से देखो अच्छे से। तो नेक्स्ट देखो, ये वाली भी सारी डिजीज वाटर की वजह से होती है, जैसे वायरस हो गया, ट्यूबरक्लोस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी डिजीज होते हैं जो वाटर प्लूट की वजह से होते हैं। जो वाटर में आप देखते हो कोई भी, मतलब जब भी वाटर प्लूट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं। वायरस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, तो जब भी हम वो वाटर हमारे टच में आता है, ठीक है, उनसे हमको डिजीज हो जाती हैं। तो देखो कुछ जैसे डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, तो फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड या टाइफाइड, तो पैराटाइफाइड फीवर, तो ये सारे डिजीज हमें हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोस हो सकता है, एंथ्रेक्सिस हो सकते हैं, अमीबिक डाइसेंट्रिया, ये सारी डिजीज हमें वाटर पोल्यूशन से होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी चैप्टर में बताया था, व्हाट इज वेस्ट वाटर। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराती हूँ, व्हाट इज वेस्ट वाटर, क्या होता है वेस्ट वाटर। जो वाटर वैसे वेस्ट हो, ठीक है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड एंड इन नॉट फिट फॉर यूजेस अगेन इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो जो वाटर ऐसी होता है जिसको हम अगेन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगेन वो यूज करने के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर होता है। जैसे कि ये डर्टी वाटर भी बोल सकते हैं आप इसको। डर्टी वाटर जैसे लॉन्ड्री का हो गया, टॉयलेट्स का हो गया, सिंक्स का हो गया, ड्रेन्स का, ये सब वाला वाटर क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, वाटर अवर लाइफ लाइन। तो वाटर क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। तो क्या करते हैं हम डेली, कैसे कैसे वाटर को यूज़ करते हैं। वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज़ करते हो, नहाने के लिए यूज़ करते हो, कितने सारे आप दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक वाटर का बहुत यूज़ करते हो, बाथिंग के लिए कर रहे हो। ठीक है, ये सारे हमारे वाटर के यूजेस हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो क्या हो गया, वाटर हमारी लाइफ लाइन है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, विदाउट वाटर क्या है, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑक्सीजन, तो वाटर, इन सब की, ये सब हमारे मेन सोर्सेज हैं हमारी लाइफ के। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो वी आर नीड क्लीन वाटर, हाउएवर नॉट ऑल कैन असेस द सेम। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा क्लीन वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो हिंस इट इज नेसेसरी नॉट ओनली टू प्रिजर्व वाटर बट क्लीन द यूज्ड वाटर बिफोर डंपिंग इट इनटू द सीज और एनी अदर वाटर बॉडीज। तो क्या होता है, ये वाटर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे लिए हमने एक चीज को क्लीन कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो क्या जाता है, डायरेक्टली हमारे सीज वगैरह में जाता है। सीज में जाके वो क्या करता है, उस वाटर को पोल्यूट करता है, क्योंकि वो पहले से ही गंदा होता है, क्योंकि हमने कपड़े वॉश किए, उसको पानी को नाले वगैरह में वैसे ही, मतलब हमने गिरा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो वाटर मतलब आगे जाएगा, कहीं भी पाउंड में, सी में, कहीं भी जाके मिक्स होगा ना, तो क्या होगा, उसकी वजह से दूसरा वाटर भी पोल्यूट होगा। ठीक है, this is why the United Nations proclaimed the period between 2005 and 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। तो क्या होगा, जब भी उनको पता चला, ठीक है, सभी को पता चला कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो तब क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया 2005 और 15 के बीच कि जो हमारा वाटर वाटर हमारी लाइफ है, उसको हमें सेव करना होगा। उन्होंने ये मतलब डिसाइड किया वाटर को सेव करने के लिए, मतलब उन्होंने कुछ करना चाहा। ठीक है, तो आप क्या, अभी फर्स्टली क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या मीनिंग है। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ वाटर का क्या मीनिंग है, क्लीनिंग ऑफ वाटर मतलब हमारा वाटर गंदा है, उसको क्लीन करना। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस इन विच द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर आर रिमूव्ड बिफोर द वाटर रीचेस एज ए वाटर बॉडी और बिफोर इट इज यूज्ड अगेन। तो क्या करना है, वाटर, इसका मतलब क्या है,
जो हमारा वाटर है गंदा है, ठीक है, उसमें से जो प्लूटेंट है, ठीक है, उनको बाहर निकालना हमारा, क्योंकि जब भी वो दूसरी वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, मतलब कहीं भी नाले वगैरह में कहीं जा रहे हैं, तो उसको वहां तक पहुंचने से पहले क्लीन करना और जहाँ से रीयूज करना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सीवरेज। तो सीवरेज क्या होता है, फर्स्टली आप देखो, सीवरेज सीवरेज हम बोल रहे हैं बार बार, तो सीवरेज मैंने आपको बताया था। तो सीवरेज क्या होता है, वे आपने देखा ही होगा अपनी सिटी वगैरह में सीवरेज का वाटर है ना, तो सीवरेज देखते हो आप, बड़े बड़े मतलब आप देखते हो अपनी सिटी में सारा आपका पानी वहां पे जाता है ना। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर सोर्सेज कॉल्ड सीवरेज। तो जहाँ पे वेस्ट वाटर जाता है आपका, ठीक है, हाउसेस का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, हॉस्पिटल्स का हो गया, तो जो भी आप सभी कुछ कोई भी एक्टिविटी करते हो उसका वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे जाता है, सीवरेज में जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, दैट्स कॉल्ड ए सीवरेज। तो रेन वाटर दैट फ्लो इनटू द ड्रेन्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल्स इज आल्सो सीवरेज। तो जो हमारे हैवी रेनफॉल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहाँ पर जाता है वाटर, सीवरेज में जाता है, बिकॉज इट कंटेन प्लूटेंट दैट इट वॉशेज ऑफ फ्रॉम द रोड्स। तो देखते हो जब भी बारिश होती है रोड क्लीन क्लीन हो जाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो गंदा वाटर कहाँ पे चला जाता है, सीवरेज में चला जाता है, ठीक है। तो एनी लिक्विड वेस्ट कैन बी कॉल्ड सीवरेज। तो जब भी जो भी आप बोल सकते हो, कोई भी लिक्विड वेस्ट है तो उसको आप सीवेज बोल सकते हो, ठीक है। सीवेज वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज मिक्स्ड। तो सीवरेज वाटर क्या करता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। आप सस्पेंडेड पोल्यूटेंट भी बोल सकते हो उसके, और सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट बनाते हैं, उसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मैंने ये डायग्राम शो की है, ऐसे वाटर पोल्यूट होता है सीवरेज का, ये वाटर ऐसे मतलब इतना गंदा वाटर होता है। मैंने सीवरेज के नीचे की पिक शो की हुई है, नीचे से सीवरेज ऐसे होते हैं और इतना गंदा वाटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मैंने आपके लिए ये देखो, वाटर जा रहा है बहुत ही, मतलब देखो क्लीन सी है बिल्कुल भी, और उसमें वाटर जा रहा है, कितना गंदा वाटर जा रहा है, और उसको भी गंदा कर रहा है उस पानी को, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखो, तो मैंने नेक्स्ट शो की है, सीवरेज इज ए मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज। तो सीवरेज क्या होता है, मेनली मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज होता है, क्योंकि बहुत सारी मतलब उसमें पोल्यूटेड वाटर होता है, तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स है हमारी इम्प्योरिटीज की। फर्स्टली हमारी है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, एनिमल वेस्टेज होगी, ह्यूमन वेस्टेज होगी, ऑयल हो गया, यूरिया, यूराइन बोल सकते हो, और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है। ये सारा मटेरियल क्या पे हम कंसीडर करते हैं इनको, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में। ये हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होती है हमारी, जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट, मेटल्स हो गए, ठीक है, ये हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। तो नेक्स्ट है हमारे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में भी आप फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को रखोगे। तो नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखो आप, सच एज विच कॉज कॉलरा एंड टाइफाइड। तो आप देखते हो वाटर की, पोल्यूट वाटर की वजह से हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो वो बैक्टीरिया कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वाटर में से प्रोड्यूस होते हैं, और किसका कारण होते हैं, कॉलरा और टाइफाइड का। नेक्स्ट है अदर माइक्रोब्स, जैसे सच एज विच कॉज ए डाइसेंट्री। तो ये सारे हमारे मतलब सीवरेज के मतलब मिक्सचर के इम्प्योरिटीज हैं। तो ये देखो, मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, कैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है। देखो ऐसे ही सारा वेस्ट फेंका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। घरों का जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेजिटेबल्स आपके, जो आप कुरकुरे वगैरह खाते हो वो वाले पैकेट्स वहाँ पे फेंके हुए हैं, मैंने ये देखो जूम करके। तो ये देखो शो किया है, इतना गंदा वाटर होता है। तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट हम कैसे वाटर को फ्रेश अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे वाटर की जर्नी होती है, फर्स्टली देखो, सीवर्स लार्ज एंड स्मॉल पाइप्स दैट आर इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग टू कैरी सीवरेज वाटर एंड सीवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं,
तो नेक्स्ट सीवरेज को क्या बोलते हैं? सीवरेज ए नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सीवरेज इज कॉल्ड सीवरेज। तो सीवरेज क्या होती है? मेनली सीवरेज की आप ये लिख सकते हो, सीवर्स क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं। सीवर्स लार्ज और छोटे और बड़े पाइप्स होते हैं जो हमारी बिल्डिंग से वाटर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, सीवरेज में डालते हैं, ठीक है। तो उनको जब भी वो सीवर की हेल्प से जो हमारा वाटर है सीवरेज में चला जाता है, एक था इकट्ठा हो जाता है, उसको सीवरेज बोलते हैं, ठीक है। सीवर की वजह से इकट्ठा होता है और मतलब उसको सीवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट, it is carries sewerage water from the point when it is produced to the point where it is disposed, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, it consists of a manholes that are located at every 50 to 60 meters। तो ये मतलब जो होते हैं ये 50 to 60 मीटर के, तो क्या होता है इसमें हमारा सीवरेज में वाटर चला जाता है और जो सीवरेज की वजह से अलग अलग जो उसकी पाइप्स की डायरेक्शन होती है वहाँ पे जो गंदा वाटर होता है वो चला जाता है। तो एवरी लिक्विडिटी एज ए सिस्टम दैट अलाउज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हाउस एंड इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट देखो, मैंने ये पूरी प्रोसेस शो की हुई है। जैसे जैसे मैंने आपको सीवरेज की ये प्रोसेस पढ़ाई है वैसे स्टेप वाइज आप इस डायग्राम को देख के अच्छे से समझोगे। तो देखो मैंने शो किया है कहाँ से वाटर आता है, फिर कहाँ पे जाता है, कैसे वो सीवरेज का कहाँ कहाँ पे जाता है। तो फर्स्टली देखो, घर से आ रहा है वाटर, मैंने एक मतलब देखो आपके लिए घर शो किया हुआ है। तो वहाँ से गंदा वाटर आ रहा है, देखो सीवरेज पाइप्स जुड़े हुए हैं हर घर की। तो देखो ये मतलब हॉस्पिटल की जुड़ी हुई है और कितने मतलब सभी का वाटर आ रहा है और एक जगह पे कंबाइन हो रहा है। डायग्राम देखो अच्छे से बच्चे। तो उसमें क्या हो रहा है, रेजिडेंटल वेस्टेज लिख सकते हो, रूट एरियाज, ड्रेन्स। तो ये देखो वहाँ पे जा रहा है, कंबाइन हो रहा है वाटर। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंबाइंड सेंटरी वाटर एंड स्ट्रॉम वाटर। तो सारा वाटर इकट्ठा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वाटर का ओवरफ्लो हो गया स्ट्रक्चर का। तो वो देखो कहाँ पे जा रहा है वाटर, तो अच्छे वाटर में वाटर जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, दूसरा वाटर प्ल्यूट हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर में करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है WWTP। तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना है अच्छे से। मतलब हम उसको कैसे वेस्ट होने से, मतलब जो हमारा अच्छा वाटर है, ठीक है, उसको कैसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो फर्स्टली आप अच्छे से प्रीवियस टॉपिक अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। तो हम ये इसके बारे में WWTP के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें हम सभी मतलब जो होते हैं प्रोसेस वगैरह हम कर सकते हैं वाटर को सही करने के लिए, तो वो हम फॉलो करेंगे इसमें। तो आप इसको अच्छे से करो, अगर कुछ समझना है तो हम मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।